ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश कैसे करें, कैसे हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हों। आप सभी को भी विदित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी माता को नवधा भक्ति के विषय में बताया कि हमारे जीवन में सरलता से, सहजता से भक्ति के नव लक्षण कैसे आ जाएं। सबसे पहले भक्ति का लक्षण बताया गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात संतों का संग करना, सत्य का संग करना, सत्संग करना, संतों की सेवा करना। कलयुग में भी हम देख पाते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हुए जो संतों की सेवा से ही परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, यूँ कहिए भगवान का साक्षात्कार कर लिया। इसी में हमारी एक गणेश देवी जी महारानी हैं ओरछा की, जो बड़ी ही सरल स्वभाव की और संतों के प्रति अत्यंत निष्ठा है। उनके जीवन शैली से एक बात सीखने को मिलती है कि संतों के प्रति हमारी निष्ठा कितनी दृढ़ होनी चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए। उनके यहाँ रोज़ कोई न कोई संत आते थे और संतों की सेवा करते थे, लेकिन एक बार ऐसे संत आए जो उनके यहाँ कुछ दिनों तक रुक गए। एक समय महारानी को अकेला पाकर, क्योंकि महाराजा थे नहीं मधुकर दास जी, तो राजमहल में महारानी के अलावा और कोई नहीं था। तो महारानी के पास जाते हैं वो संत वेशधारी और कहते हैं कि अच्छा बताओ खजाने कहाँ हैं, सारी पोटलियाँ सारा कुछ आप हमें दे दो। महारानी कहती हैं अगर मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे दूं। तो क्रोध में आकर वो जो सठ था, ठग था, साधु वेशधारी, उनके जंघा पर चक्कू से वार कर देता है और जब रक्त बहने लगता है तो उसे देखकर घबरा कर वो भाग जाता है। कुछ समय बाद महारानी के पास जब महाराजा आते हैं, देखते हैं कि महारानी लेटी हुई हैं पलंग पर और उनके सम्मान में उठ भी नहीं रही। उनके लिए ये पहली बार था कि महारानी इस तरीके का व्यवहार कर रही है। महाराजा बड़े ही भावुक होकर पूछते हैं कि देवी आपको हुआ क्या है, आप बताइए, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, आप हमसे चर्चा क्यों नहीं करें। महारानी गणेश ताई जी एक बात कहते हैं कि महाराजा मैं अभी अशुद्ध हूँ, आप मेरे समक्ष ना आए, 2 या 3 दिन बाद हम आपके दर्शन करेंगे। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी जब महारानी अपने कक्ष से बाहर नहीं आई तो महाराजा परेशान हुए और उनके पास गए और बार बार उनसे पूछने लगे कि कोई तो ऐसी व्यथा है जिसके कारण आप अत्यंत व्यथित हैं, आप बताइए। आप बारंबार पूछते हैं महाराजा महारानी से कि कोई भी कष्ट हो आप हमें बताइए, निसंकोच बताइए। महारानी मन में घबरा रही थी कि अगर मैं इस घटना को महाराजा को बता देती हूँ तो महाराजा के मन में जो संतों के प्रति श्रद्धा है वो घट जाएगी और मुझे आगे संत सेवा करने को नहीं मिलेगा। इसलिए महारानी घबरा रही थी, लेकिन बार बार आश्वस्त करने के कारण महारानी विश्वास में आकर उनको बताते हैं कि महाराजा आप हमसे नियम लीजिए, नियम दीजिए कि आप आगे संतों के प्रति अपने भाव को धूमिल नहीं होने देंगे, तभी मैं इस सत्य घटना को आपको बताऊंगी। महाराजा जब संकल्प लेते हैं तब महारानी गणेश ताई जी उनको सारी घटना कह सुनाती हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज हर कोई सठ नहीं है और हर कोई साधु नहीं है, तो आप संतों के प्रति अपने मन को धूमिल मत कीजिएगा और संतों की सेवा से मुझे रोकिएगा नहीं। संतों के प्रति इतनी दृढ़ भावना देखकर, ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर महाराजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पति पत्नी के संबंध को परे रखते हुए उनकी परिक्रमा लगाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो ऐसी गणेश ताई जी, ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनको देखकर, जिनके जीवन से सीख लेकर हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमारे भीतर दृढ़ भावना संतों के प्रति, परमात्मा के प्रति कैसी होनी चाहिए। ओम नमो नारायण।